सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अंजलि कश्यप। तो आज वापस से मेरी मॉर्निंग 4 o'clock हुई थी एंड मतलब 3:30 हुई थी। फ्रेशन अप होते होते मुझे 4 बज गए। तो स्टार्टिंग विथ माय डे दिस बुक लूसेंट बुक से मेरे दिन की आज शुरुआत हुई है। एंड फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन और साइंस साथ ही साथ मैंने इस 3 घंटे के स्लॉट में मैंने एक लेक्चर भी इंक्लूड कर रखा था, तो वो भी किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, तो मैं उनके उस मैसेज को ज़रूर कंसीडर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग जैसा तो कुछ नहीं है बहुत लोगों की लाइफ में, बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि बी पॉजिटिव। अभी कुछ हम कर नहीं सकते हैं, बस मैं आपको यही बोलूँगी कि तब तक पढ़ाई करते रहिए जब तक कुछ मतलब वो नहीं आ जाता, मतलब आपके लिए कुछ नोटिस नहीं आ जाता तब तक। क्योंकि मतलब इस सोच में बैठने से ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ कर लीजिएगा, कुछ पढ़ लीजिएगा। आई नो कि अभी आप उस सिचुएशन में नहीं होंगे, बट देखो 10 दिन है, क्या पता आपको अगर मौका दे दिया जाए तो फिर आपका वो रहेगा कि अगर हम उतने 10 दिन में पढ़ लेते तो हमारे साथ अच्छा हो जाता। एंड ट्रस्ट मी, हो सकता है कि आपको ये लगे कि आपको क्या टेंशन है, यदि आप तो डीएलएड वाले हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मेरे घर में अगर 10 लोगों ने बीएड कर रखा, मतलब 10 लोगों ने ट्रेनिंग कर रखा है, तो उसमें से 5-6 जो या फिर 7 कह सकते हो आप बीएड वाले हैं। तो मेरे घर में भी ऐसी ही सिचुएशन चल रही है, बट उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। तो बस वेट कीजिए, होप फॉर द बेस्ट कि इलेक्शन है तो आप लोग के फेवर में वो जाए, क्योंकि स्टेट वाले भी अपना डिसीज़न ले सकते हैं। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि सबको मौका दो यार, जो है उस लायक उसको जॉब दो, जो नहीं है उसको हटा दो। मैं तो ये भी बोलूँगी अगर मैं भी नहीं हूँ तो मुझे भी हटा दो, लेकिन जो है लायक उनको जॉब दे दो। और मुझे काफ़ी ये सब चीज़ें ना मुझे समझ नहीं आती कि ये करते क्यों हैं। ठीक है, ये पॉलिटिक्स चलता क्यों है कि मतलब एस्पिरेंट्स के करियर के साथ गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीज़न ले लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड करने में इतना कुछ हो जाता है, इतना कुछ फेस करना पड़ता है। कभी मार्क्स बेसिस पे, कभी एंट्रेंस निकालो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। इतना करने के बाद कितना मुश्किल से एक मिडिल क्लास फैमिली उस चीज़ तक पहुंचती है कि चलो ठीक है हम बीएड कर रहे हैं या फिर हम डीएलएड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद भी, और क्या पता कल को हमारे साथ भी कुछ हो जाए कि डीएलएड वालों के साथ कुछ ऐसा वो कर दे, रोक लगा दे या फिर कुछ भी कर दे। तो ये जो भी बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में नीचे कमेंट पढ़े हैं या फिर कुछ भी देखा है, तो बहुत ज़्यादा जो खुश हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश भी ना हो, और बहुत ज़्यादा जो दुखी हो रहे हैं वो दुखी भी ना हो। क्योंकि क्या पता कभी भी टाइम चेंज हो जाता है और आपका जो है वो अच्छा हो जाए। तो बस यही बोलूँगी कि बी पॉजिटिव, जितना आप अपने तरफ से कर सकते हो उतना करो। क्योंकि मैंने सिर्फ अभी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कभी स्त्री वर्ल्ड वाली दीदी के वीडियो नहीं देखे थे, बट मैंने देखा है उनका वीडियो और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि लोग कैसे कैसे हैं कि ऐसे कमेंट्स करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। तो एज़ अ यूट्यूबर मुझे बहुत ज़्यादा उनके लिए अजीब लग रहा था कि कैसे डीएलएड वाले ऐसा कमेंट करते। तो मैं यही बोलूँगी कि यार देखो, हम अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो हम उनको बुरा भी ना बोले या फिर हम उनके कुछ अगेंस्ट कुछ कमेंट भी ना करें। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं लोगों की मेंटलिटी कैसे ऐसी हो जाती है, बट ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, और आज संडे था बट स्टिल मेरा आज स्कूल था, बट वही था कि मुझे क्लासेस नहीं लेने पड़े क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे रेस्ट दिया गया था। तो थैंक्स टू माय स्कूल की ये इतनी चीज़ें तो समझ जाते हैं वो लोग, मतलब अगर ऐसा इशू हो तो सर्वाइकल पेन की वजह से उन्होंने थोड़ा सा मुझे रेस्ट दिया था। एंड तो बस यही है। एंड उसके बाद फिर जो है वो मैंने प्रॉपरली, अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो मुझे व्लॉग अपलोड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट बहुत सारे लोग थे कि दीदी आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, आपका कोई पॉइंट नहीं निकल के आ रहा है बीएड पे, आप खुश हो क्या। तो ये सब खुशी की चीज़ें नहीं, अगर होता ना तो मैं कल भी व्लॉग अपलोड करती। मैंने कल भी पढ़ाई करी है बट 6-7 घंटे ही की है, तो मैं उतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी। बहुत सारे लोग आप ही में से जिन्हों जो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब कमेंट कर रहे हो कि दीदी अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का या फिर सुसाइड करने का मन कर, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि यार लाइफ यहीं पे एंड नहीं हो जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आई नो कि ये बोलना बहुत ईजी होता है बट इसके कंपैरिजन में करना बहुत टफ़ है। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि बस अपने में लगे रहिए एंड जिस तरीके से जो भी हो वो कर लीजिए। बस क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं मोटिवेट कर सकती हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि दूसरों की कंडीशन देख के मुझे भी वो चीज़ें नहीं हो रही है कि मैं कैसे मतलब किसी को कुछ बोलूँ या फिर कुछ करूँ। बस मैं यही बोलूँगी कि आप जितना कर सकते हो अपने लिए अभी कीजिए। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आप पढ़ाई ही कर सकते हो, तो बस वही पढ़ाई ही कर सकते हैं, वही कीजिए। एंड अगर मैं अपने पूरे दिन को छोटे से में समराइज़ कर दूँ तो स्टार्टिंग के 3 घंटे मैंने जो है वो प्रॉपरली मैंने साइंस के पोर्शन को दिया है।
उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर का ब्रेक लेकर के मैं बैठी थी मैथ्स और रीजनिंग करने, जिसमें मुझे 2.5 घंटे लगे। मैंने 4 लेक्चर देखे थे, तो उसमें से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए मिसलेनियस वाले पार्ट से। तो आप भी कर सकते हो, मैं वाईटी से करी हूँ। जिनका मैथ्स वीक है वो एक बार जा कर के ज़रूर देख सकते हैं वाईटी के लेक्चर्स को ऑफिसर अकेडमी पे, आपको ईजिली मिल जाएंगे। एंड उसके बाद जो है वो मैंने अपने आप को जो है रीजनिंग और मैथ्स करने के बाद मैंने वही साइंस और ईवीएस पे अगेन जो है साइंस के एक लेक्चर देखे एंड ईवीएस के 2-3 लेक्चर देखे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के, तो वो सारे किए। एंड लास्टली मैंने करंट अफेयर 1 से 1.5 घंटा पढ़ा है। तो ये था मेरा पूरा आज का प्रॉपर रूटीन। तो मुझे क्लासेस तो नहीं लेने थे, बट स्टिल थोड़ा एक्टिव मोड में रहना था, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट से कॉल आया था कि थोड़ा सा एक्टिव रहना, कि अगर कोई क्लास अगर खाली जाए तो उसमें आपको क्लास ले लेना है। बस तो यही रीज़न है, क्योंकि अभी जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑरेंज जोन में चल रहा है वाटर के कारण, तो इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कल भी ऑनलाइन ही चलेंगी। तो बस यही है कि ऑनलाइन में एक चीज़ होता है कि आप घर पे अपना काम भी कर सकते हो एंड साथ में आपको जो है वो थोड़ा सा प्रेफरेंस भी मिल जाता है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद को भी मोटिवेट रखूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका भी प्रेशर देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा है। एंड आप लोग में से भी बहुत सारे नोन हैं मेरे जो बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो 4,000 की फैमिली है सिर्फ ये कहने के लिए है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं यहाँ से भी एंड काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है हमारा। तो उनका भी वो थोड़ा सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग ना, अगर मेरे मान लो कि 100 मेरे कांटेक्ट में है ना, अगर जो प्रॉपरली जिनसे बात होती है, तो उन 100 में से ना 95 अराउंड जो है वो, मतलब 95 नहीं सॉरी 70 अराउंड जो है वो बीएड वाले हैं। तो थोड़ा सा ये भी लग रहा है, बट स्टिल आई एम सेइंग होप फॉर द बेस्ट। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, थोड़ा बहुत भी जैसे जीके जीएस का जो पोर्शन है उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो जो है वो आपको आगे और दूसरे एग्ज़ाम में भी काम आएगा एंड इस एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा। एंड कुछ ऐसा वो सॉल्यूशन निकाल दे, क्योंकि इलेक्शन है, होप यही कर रहे हैं कि जो इलेक्शन है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको जो है वो बेनिफिट मिल जाए और आपका जो है यहाँ पे वो चीज़ हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेकार है कि एट दिस मोमेंट ये चीज़ें कही जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, तो वहाँ से यहाँ आना, बिहार आना, अलग अलग स्टेट के लोगों को बिहार आना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है यार ये चीज़ें। बट स्टिल पता नहीं ये क्यों होता है, मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि कभी आप एसएससी में चेंज कर देते हो, कभी आप बीपीएससी में चेंज कर देते हो। मोस्टली हमारे टीचिंग में तो इतने ज़्यादा चेंज होते हैं ना कि मुझे लगता है कि भाई करना ही क्यों है। मतलब एक हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमने सीटेड किया, हमने डीएलएड कर लिया, हमने बीएड कर लिया, तो हमारी एक सिक्योरिटी है कि चलो वैकेंसीज़ आएंगी तो हम जॉब ले लेंगे। लेकिन होता क्या है, वैकेंसीज़ आती हैं उसमें कभी कम आई, कभी ज़्यादा आई, सिलेबस चेंज कर दिया, कभी कुछ कर दिया। केवीएस के टाइम में भी हमारा यही था। अब सोचो जिसके केवीएस में, मुझे कमेंट में आता जिसके केवीएस में 128 या 29 मार्क्स हैं, वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनका 100% चांस है कि उनका हो जाएगा। बट अब वो बीएड का रखे थे तो उनका वैलिड नहीं हुआ। यार कितना ज़्यादा उस टाइम लगता है कि कम से कम चलो ठीक है, वो इंसान जो है एक सिक्योरिटी मोड में चल रहा था कि चलो हम बीएड वाले हैं, हमारे इतने मार्क्स हैं तो हमारा हो सकता है चांस। 90% तो मैं बोलती कि वैसे इंसान का हो ही जाता, अगर 120-125 के ऊपर है और ओबीसी से बिलोंग करते तो हो जाना था। लेकिन अब क्या, अब तो नहीं हो सकता है। मतलब अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो नहीं, फिर कुछ तो करेंगे वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत वियर्ड लगती है, लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार हमारे हित में फ़ैसला हुआ, हमारे फेवर में हुआ। बट आप एक बार उस इंसान के बारे में सोच करके देखो कि जिसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हों अपने, और तब उनका ऐसा, उनके साथ ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है इस चीज़ को देख करके। बट मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ यार, इतना ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था मुझे इस चीज़ को लेकर के। बट स्टिल क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर। मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी नेगेटिव कमेंट करते हो ना यार, प्लीज़ मत किया करो, क्योंकि आपका एक कमेंट ना किसी इंसान के पॉजिटिव को बढ़ा सकता है और नेगेटिव को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। तो आप जब ठीक है यार, हम नहीं कुछ अच्छा कर सकते हैं किसी के लिए, लेकिन अच्छा बोल तो सकते हैं, उसमें तो पैसा नहीं लगता है, तो अच्छा बोल ही लो ना। मैंने उनके वीडियोस देखे थे, वो दी की, मुझे नाम भी उनका याद नहीं है, श्रीवल्द वाली दी के। तो मुझे इतना बुरा लगा था कि उनके कमेंट में कुछ लोगों ने कहा था अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ बहुत ये बनती हो। तो मुझे लगा कि यार वो इंसान एक आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है रोज़ अपने वीडियोज़ से, रोज़ अपने किसी चीज़ के थ्रू, तो आप उनके बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, फ्रीडम टू स्पीच है, बट ये नहीं करना चाहिए ना कि आप किसी को कैसे भी कुछ भी बोल दो।
उनकी भी अपनी फीलिंग होती है, वो भी। और हमें मोटिवेशन एज अ यूट्यूबर, मुझे लगता है कि हमें मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ अपने कमेंट से मिलती है, और वहाँ पे जब कोई निगेटिविटी बोलता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं आपको सच में ये बताती हूँ कि एज अ यूट्यूबर मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि उनको कैसा लगा होगा। तो बस पॉजिटिव बोलने में पैसा नहीं लगता, तो थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर अगर उनको भी देखते हैं तो ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि यार बीएड वालों का दुख अभी हम नहीं समझ सकते हैं, और जिन बोलते हैं ना कि जिन पे बीतती है उन्हीं को समझ आती है, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते हैं। तो बस यही है कि हम थोड़ा सा उनको पॉजिटिव फील कराएं, उनको कुछ अच्छा बोले। और मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं, बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि जो भी बीएड वाले हैं वो अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड क्या पता आपके फेवर में आ जाए रिज़ल्ट, तो आपका अच्छा हो जाए। तो अभी पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा, मैं तो यही बोलूँगी। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:15, और मेरी जो आवर हो चुकी है वो ऑलमोस्ट 8 आवर 16 मिनट हुई है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टडी थोड़ा सा पॉज करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग में से कुछ लोगों का कॉल भी आ रखा था, तो उनको भी अटेंड करना है, उनसे भी बातें करनी है। तो बस यही है कि मैं बस यही बोलूँगी कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, जो भी हमारे बीएड वाले दोस्त हैं वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड होप फॉर द बेस्ट कि मतलब आप लोग के साथ कुछ भी मतलब ऐसा कर दे कि ये 6 महीना का कोर्स कर लीजिए फिर आप वैलिड हो जाओगे, इस तरीके का कुछ भी कर दे। कल मैं एक से डिस्कस भी कर रही थी कि हम लोगों ने सोचा कि मतलब ऐसा कुछ कर देगा तो आप लोग के भी चांसेस रहेंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डीएलएड वाले बहुत खुश है। देखो एक चीज बताती हूँ, हो सकता है कि डीएलएड वाले बहुत ज्यादा खुश हों इस चीज से कि उन्हें सिर्फ 1 to 5 के लिए मौका मिल जाएगा, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे, इवन मेरे घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बीएड कर रखे हैं। मुझे लगता है कि मैं मतलब अगर 10 लोग कर रखे हैं तो उसमें से 7 लोग ऐसे हैं जो बीएड कर रखे हैं, 3 लोग डीएलएड कर रखे हैं। ये वाली रेशियो है मेरे घर में खुद भी। तो मैं उन लोगों का भी कंसर्न समझ रही हूँ, और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तो वो भी बीएड वाले हैं, तो उनका भी मैं कंसर्न समझ रही हूँ। बट आप ये मत सोचो कि हमें क्यों खुशी मिलेगी यार। एक चीज वो एक बात अलग है कि हम खुश हो सकते हैं, या फिर जो भी डीएलएड वाले वो खुश हो सकते हैं, बट ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन है। और ये बहुत ही ज्यादा बेकार सा डिसीजन है, क्योंकि एक बीएड करने में, एक नॉर्मल बीएड करने में भी 1 से 2 लाख रुपया मिनिमम अमाउंट का एक खर्च लगता है। वो सब कर लेते हैं ये सोच करके कि चलो हम 1 से 8 तक के लिए तो वैलिड होंगे ही, और फिर उसके आगे भी 9, 10th भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा बेसलेस सा चीज कर दिया गया है कि मतलब इतना अमाउंट किसी के पास वो भी अमाउंट अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, एंड ये सब नाटक कर दिया गया। मैं तो इसको पूरा नाटक ही बोलूंगी कि आपको जॉब नहीं देना है, गवर्नमेंट को जॉब नहीं देना है, तो कुछ भी रूल बना दो, कुछ भी रेगुलेशन कर दो कि हाँ बस अपने फन के लिए एस्पिरेंट्स की जिंदगी वो कर दो, बर्बाद कर दो। तो इसीलिए बस यही बोलूंगी कि जब तक नोटिफिकेशन कुछ नहीं आती ऑफिशियल, तब तक आप तैयारी कीजिए, एग्जाम देने जरूर जाइएगा। क्या पता आप लोग के लिए कुछ चेंजेस कर दे या फिर कुछ अच्छा हो जाए। होप फॉर द बेस्ट, यही प्रे कर सकते हैं कि जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए कुछ बेटर सॉल्यूशन निकल जाए। तो बस यही बोलूंगी, एंड यहाँ पे मैं अपनी स्टडी को भी एंड करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज भी आते हैं कि मतलब दी अब सुसाइड करने का मन कर रहा है, ये सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ अजीब लगता है। तो ऐसे थॉट आप मत लाइए अपने अंदर कि मतलब हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन ना हमेशा चेंज होते हैं यार। हर कॉम्पिटिटिव का यही बना के रख दिया, मजाक बना दिया है कि मतलब कभी भी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल देते हैं। तो ये सब मत कीजिए कि सुसाइड कर लेंगे या फिर कुछ भी, क्योंकि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। आई नो कि पॉजिटिव अभी नहीं रहा जा सकता, बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि बस थोड़ा सा अपने आप को अच्छा, कुछ जो भी आपको अच्छी लग रही है चीज़ें वो कीजिए। और 10 दिन की बात है, 10 दिन पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं तो ये स्टडी आपकी काम आएगी, और जीके जीएस बेस तो जाएगा ही नहीं। और साथ के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन हो रखा है तो आप सीजीएल के भी फॉर्म डाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन, बी पॉजिटिव।